दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी पहुंच जाए। दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबर में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आज के इस वीडियो में मैंने क्या क्या जानकारी लगाई है। साथ ही साथ आपको बता दें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं बन सकेंगी शिक्षक, आईसीडीएस कब लेगा फैसला, ऐसी खबर छपी है, जानकारियों में आ रहा है। जी न्यूज वालों की तरफ से ये पोस्ट है। ऐसे और भी मीडिया चैनल है, अखबार है, उन्होंने भी ये खबरें निकाली हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें शिक्षक बनेंगी। सरकार इस पर अपना जो भी काम है वो कर रही है और कब सरकार फैसला लेगी ये सब वो छाप रहे हैं। तो चलिए देख लेते कहां से और क्या खबर छपी है। अभी तक जितने भी आपके राज्य हैं, सभी राज्यों की बात करें तो सबसे आगे जो काम चल रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्री प्राइमरी को लेकर, आंगनबाड़ी केंद्रों को जो है प्री प्राइमरी को लेकर, तो उत्तर प्रदेश में ही प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू है, लेकिन बाकी राज्यों में नहीं। लेकिन अभी इसी बीच एक और खबर आ चुकी है। मैंने पूर्व में भी आपसे कहा था और आज फिर कह रहा हूं, फर्क नहीं पड़ता कि आप किस राज्य से हो, मैं किस राज्य की खबर दिखा रहा हूं, लेकिन ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़ी हुई है, ये आंगनबाड़ी केंद्रों के प्री प्राइमरी में बदलने से जुड़ी हुई है। तो जो भी मैं बता रहा हूं इनको गौर से सुनिए, ये हर एक राज्य में लागू होना है, कहीं आज तो कहीं कल, कहीं अगले साल या अगले महीने। तो ऐसे आप सब्र रखिए। अब देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राजस्थान की लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की नजरें बताया जा रहा है अब टिकी हुई है। तो यहां पर भी कुछ खबरें आ रही, चलिए देखते हैं राजस्थान में क्या हो सब कुछ चल रहा है। एक बात और याद रखना, हमेशा नेगेटिव थॉट को लेकर के वीडियो मत देखिए, कभी कभी पॉजिटिव सोच को लेकर के भी आगे बढ़िए। जैसे हम मानते हैं सरकारों ने जुमले दिए, ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उम्मीद खो दें, आसी खो दें पूरी, और हम चुपचाप घर में बैठ जाएं, प्रयास करना छोड़ दें। ये सब चीजें गलत होती हैं। कहने का मतलब है कि बदलाव हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सरकार ने हमेशा जुमला दिया तो इस बार भी हमारी बदलाव नहीं करेंगे। नई शिक्षा नीति में सब बदलाव हो रहा है, प्री प्राइमरी में हम लोग बदल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि हमें जो यहां पर हो सकता है हमारी नियमावलियों में बदलाव हो जाए, माना जा सकता हो जाए, लेकिन क्या होगा ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। कब होगा उसके पहले हमें क्या तैयारियां करनी है, ये हमें अपनी तैयारियों पर ध्यान देना है। हम समझाना ये चाहते हैं आप सबको कि आप सब जानते हो कि आंगनबाड़ी बहनें, उनका काम अभी तक क्या था, अभी तक आप जानते हो क्या था, कमेंट बॉक्स में चाहो तो टाइप कर दीजिए। बाकी मैं जानता हूं, मैं बता रहा हूं, जैसे कि हमारे जो 6 मुख्य सेवाएं थी ऐसे विभाग की, उन्हीं को हम अब आगे बढ़ा रहे थे। तो ठीक है, अब उन विभाग, उन कामों से ऊपर उठकर के हमसे काम अब लिए जाएंगे, मतलब पढ़ाने की जिम्मेदारी एक बढ़ा दी गई। और इसीलिए जो आपकी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब से आई है, आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी में जब से बदला जा रहा है, तभी से एनसीईआरटी ने एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया है आंगनबाड़ी बहनों के लिए। वो आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए एक पाठ्यक्रम तैयार हुआ है, वो पाठ्यक्रम के लिए ही आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि आप सीखें समझें कैसे पढ़ाना है और कैसे क्या क्या नया पाठ्यक्रम में नई हस्त पुस्तिका क्या आएगी, सब आएगा, सब आपको धीरे धीरे मिलेगा। उत्तर प्रदेश में तो लिखित आदेश भी आप सबको हमने दिखा दिए। इसीलिए कहता हूं सब्र रखो हर एक राज्य में, यहां पर जहां से भी कहीं जानकारी निकले नई शिक्षा नीति से, ग्रहण करो उसको देखो कहां पे क्या चल रहा है, तभी पता चलेगा सरकारों की मंशा कैसी है। तो अब आप सोचिए, जब सरकार पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंप रही है, नया एक पाठ्यक्रम तैयार कर रही है, जब पढ़ाएगी, हमारी 6 सेवाओं से उठकर के हमसे पढ़ाई शिक्षक वाला काम कराएगी, तो सरकार को हमारी नियमावलियों में भी तो बदलाव करना पड़ेगा। यानी हमारा काम क्या है, 6 सेवाओं से अतिरिक्त अब पढ़ाई का भी एक और जिम्मा, थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं नियमावलियों में बदलाव वो सोचेंगे और करेंगे। उसी बात को लेकर के हम आपको समझाना चाहते हैं कि नई जो है इस नीति में सरकार चाहे तो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का भविष्य संवार सकती है। इस नीति के जरिए केंद्रों पर शिक्षक लगाए जाएंगे। ऐसे में यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को शिक्षकों की जिम्मेदारी थमा दे तो वे राज्य कर्मचारी भी बन जाएंगे, दूसरा विभाग का भी काम आसान हो जाएगा। देख लीजिए, ये सब सरकार भी सोच रही है, तो यहां पर हमारी नियमावलियों में बदलाव होना आसान हो जाएगा। और मैं सबसे पहले तो यही चाहूंगा कि नियमावलियों में बदलाव हो जाए। देखो, नियमावलियों में बदलाव हो जाए, बस इतना हो जाए कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा मिल जाए। हम मानदेय के लिए भी सबसे पहले स्टार्टिंग में नहीं मांग करते, रीजन ये, क्योंकि यदि हमें दर्जा मिल गया तो हम मानदेय की भी मांग कर सकते हैं और हम फिर कोर्ट भी लड़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास नियमावलियां ही नहीं है, नियमावलियों में चढ़ा है कि आप समाज सेविका हो। जब तक ये नहीं बदलेगा
तब तक हम मानदेय के लिए, वेतन के लिए कैसे दावेदारी अपनी कर पाए। तो कुछ ना कुछ चीजें हैं, सीढ़ी बाई सीढ़ी हम चढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार नियमावलियां बदले और उसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट यही रहना चाहिए कि हमें राज्य कर्मचारी की श्रेणी में लाया जाए। शिक्षक की तरह हम पढ़ाएंगे तो शिक्षक का दर्जा हमें दिया जाए। दर्जा मिलेगा तो हमें मानदेय के बारे में सरकार सोचेगी, नहीं सोचेगी तो हम कोर्ट भागेंगे, या जो भी होगा उसके लिए हम लड़ सकते हैं। सरकार को भी सोचना पड़ेगा। और वैसे भी सरकार यदि अलग से भर्तियां लाएगी टीचरों की तो एक भारी भरकम उनको रकम देनी पड़ेगी। तो हो सकता है सरकार थोड़ा बहुत पैसा बढ़ाए, जैसे अनुदेशकों को 10,000, शिक्षा मित्रों को 10,000, ऐसे जो भी पैसा जिसको मिलता है हो सकता है मानदेय में बढ़ोतरी थोड़ा बहुत की जाए। तो जो भी है वो समय पर ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अभी आप लोगों को अपनी अपनी नजरें पैनी रखनी है। मतलब कि जब नियमावलियों में संशोधन हो, जब ये सब बदलाव हो रहे हो, तो हमारे यूनियन के भाई बहन और हमारे सब भाई बहन सबको चौकन्ना रहना है, अपनी नियमावलियों को जितना हो सके उतना ठीक कराने में बस ये प्रयास करिए। और बहुत ज्यादा भारी भरकम मांग को आगे मत रखिए कि हमें 48,000 ही वेतन चाहिए, 60,000 वेतन चाहिए अधिकारियों की तरह, यानी शिक्षकों की तरह। तो ये मांग अभी मत करिए। अभी हमें चाहिए कर्मचारी का दर्जा, यानी हम लड़ने लायक बन जाए, हमारे पास कोई अच्छे खासे बिंदु आ जाए जिन पर हम आगे की लड़ाई भी लड़ सके। लिखा है राज्य कर्मचारी बनने का मौका भी मिलेगा। तो देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की उम्मीदें गहलोत सरकार से अब और बढ़ गई हैं। अभी तो राजस्थान सरकार ने कहा कि हम नियमित कर देंगे, तो हो सकता है कि नियमित भी बहनें हो जाओ और कर्मचारी की श्रेणी में सरकार ले आए, क्योंकि यही उनके पास एक अच्छा मौका है। उनका भी पैसा ज्यादा खर्च नहीं होगा, अलग से यदि भर्तियां निकालेंगे तो ज्यादा लगेगा। अब देखो, इन नीति से कार्यकर्तियों को आसानी से राज्य कर्मचारी बनने का मौका मिल सकता है। इसके साथ साथ बिना किसी माथापच्ची के महिला एवं बाल विकास विभाग को आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अनुभवी शिक्षक भी मिल जाएंगे। इसलिए लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की नजरें गहलोत सरकार पर हैं कि वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर क्या फैसला लेती है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने तो फैसला ले लिया है कि आंगनबाड़ी बहनों को ही जो है यहां पर प्री प्राइमरी में लगाया जाएगा, वही पढ़ाएंगी। तो ये देख लीजिए। अब आगे गहलोत सरकार देखो क्या करती है राजस्थान में, उनका भी देखा जाएगा। ऐसे हर राज्य सरकार फैसला लेगी, बस सब्र रखनी है। जहां जहां से जब जब फैसले होते जाएंगे ऑल इंडिया आपको दिखाता जाएगा और समझाता भी जाएगा सब राज्यों में मिला करके, कुल मिलाकर क्या डिफरेंस चल रहा है, क्या सब कुछ हो रहा है। जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ऐसे बनेंगी शिक्षक, इसमें लिखा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर शिक्षक लगाए जाएंगे। इन शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता ग्रेजुएट होना जरूरी है। ऐसा राजस्थान में अखबारों में छपी खबर के अनुसार है, ये कोई लिखित आदेश नहीं है। तो अभी घबराइएगा मत कि ग्रेजुएट होना जरूरी है। जो बहनें इंटर पास हैं वो कहीं की नहीं रही है, ये गलत फहमियां मत लाना, क्योंकि जब तक हम आपको सरकारी आदेश राजस्थान में जारी हुआ ना दिखाएं तब तक राजस्थान की बहनों आप डरिएगा मत, परेशान मत होइए। लेकिन हम देखो, हमारा काम है हर एक बिंदु पर गहराई से सोचना और आपको समझाना। अब उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है, जैसे जैसे आदेश निकले वो भी हमने दिखाए। तो आप लोग तो जानते हो वहां पर हाई स्कूल और इंटर वालों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। और राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति में खुद ही लिखा है कि हाई स्कूल जो पढ़ी होंगी उनको 1 साल का ट्रेनिंग, जो इंटर पास होंगी उनको 6 माह का ट्रेनिंग। तो टेंशन लेने की क्या जरूरत है। तो अभी अखबार कुछ भी छापे उस पर भरोसा मत करिए। आप मोटे मोटे आंकड़ों को लेकर अपना एक कॉमन सेंस डेवलप कीजिए और यह मान के चलिए कि यदि बदलाव हो रहे हैं तो बदलाव के साथ साथ हमारी नियमावलियों में जब संशोधन हो रहा हो, हमारे पाठ्यक्रम को लेकर के, हमारी पढ़ाई को लेकर के, हम पर अतिरिक्त भार को लेकर के, तब हम उसमें अपना एक और बिंदु नोट करवा पाए, जो कि हमारा ये नियमावली में राज्य कर्मचारी का दर्जा, शिक्षक का दर्जा हमें बराबर मिले। बस ये हम चाहते हैं। बाकी मानदेय के लिए आप बोलिएगा ही मत। क्यों? क्योंकि यदि दर्जा मिलेगा तो मानदेय उनको देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो भाग के कहां जाएंगे। आप चाहो तो आगे फिर लड़ सकते हो, लेकिन जब पहले से ही उनको डर लग जाएगा कि ये भी 48,000, 50,000, 60,000 का भारी भरकम बोझ हम पर बढ़ा देंगे, तो ये साइड में हम लोगों को हटा देंगे, फिर ये हम लोगों को लिए सोचेंगे ही नहीं। तो अभी कदम फूंक फूंक के रखिए। जहां हमने 45 साल गुजार दिए इस विभाग में, तहां अभी थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, थोड़ा बहुत और इंतजार कर लीजिए, सब्र करिए। थोड़ा नियमावलियां बदल जाएं तो ऑटोमेटिक हम लोगों को मजबूती मिलेगी। आगे लिखा है इसमें सरकार 2 तरह से शिक्षक लगा सकती है। पहला, ग्रेजुएट पास अनुभवी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6 महीने की ट्रेनिंग देकर शिक्षक लगाया जाए। दूसरा, बाहर से शिक्षकों के लिए भर्ती निकालकर केंद्र पर लगाया जाए। इसके लिए इन शिक्षकों को 4 साल की ट्रेनिंग जरूरी होगी, ऐसा बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार सोचेगी कि आंगनबाड़ी बहनों को ही लगा दो, ज्यादा बेटर है। अलग से भर्ती शिक्षक की निकाले
तो पूरा पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। ऐसे आंगनबाड़ी की नियमावली बदल देंगे, चंद पैसे मिलते हैं, थोड़ा इसमें बदलाव कर देंगे, थोड़ा पैसा बढ़ा देंगे, तो शायद हमारे भी ऊपर भार नहीं आएगा और काम भी चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार इस फायदे की तरफ जरूर भागेगी। तो हमें भी अपना फायदा देखना है, ज्यादा लालच में आना नहीं है, भागना नहीं है, तेजी से हमें धीरे धीरे चलना है, कदम कदम। जैसे राज कर्मचारी का दर्जा यानी शिक्षक का दर्जा हमें चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नियमावली में बदलाव जरूरी है। हमारे ऊपर से समाज सेविका का जो एक लेबल लगा है, ये लेबल हटना जरूरी है। ये नहीं हटेगा तो कुछ भी संभव नहीं है। आगे लिखा है माथा पच्ची कम, आसानी से मिल जाएंगे शिक्षक। यानी राजस्थान में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पढ़ाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं ग्रेजुएट है। ऐसे में यदि सीधे इन्हें कार्यकर्तियों को शिक्षक बनाया जाता है तो विभाग की माथा पच्ची भी कम हो जाएगी और आसानी से विभाग में ही शिक्षक मिल जाएंगे। इसके साथ साथ इनका अनुभव भी विभाग और केंद्रों के काम आ सकेगा, क्योंकि आंगनबाड़ी के बच्चे हैं, आंगनबाड़ी का जो अनुभव है वो नई भर्ती के लोग नहीं जान पाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चे उनसे कैसे क्या करना है वो बहनें ही जानती हैं। तो ये चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार समझेगी और सोचेगी, और इसीलिए नई शिक्षा नीति में साफ साफ लिखा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को बदला जाएगा, आंगनबाड़ी को ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो फिर बेकार के सवाल, बेकार के जो मानसिक तनाव है उनसे थोड़ा मन को बचाइए, शांति मिलेगी। वैसे भी जिंदगी एक है, ज्यादा बोझ लेकर के मत चलिए। आगे देख लीजिए, लिखा हुआ है इसके साथ साथ इनका अनुभव भी जो है विभाग और केंद्रों के काम आ सकेगा। जबकि बाहर से शिक्षक भर्ती की जाएगी तो वे खर्चीला भी है और अधिक होगा, समय भी ज्यादा लगेगा। इसलिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मांग है कि अनुभवी और पढ़ी लिखी कार्यकर्तियों को शिक्षक बनाया जाए। तो ये तो चल रहा है, इसीलिए आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश में भी हर एक राज्यों में ऐसे ही शैक्षणिक योग्यताएं मांगी जाएंगी कि आंगनबाड़ी बहनें कितना पढ़ी लिखी, उनकी शैक्षणिक योग्यता यानी क्वालिफिकेशन क्या है, उसी आधार पर उनको ट्रेनिंग, उनका आगे का प्रोसेस किया जाएगा। आगे देखिए आईसीडीएस की नहीं अब तक कोई नीति, ये देख लीजिए, इसमें यह भी लिखा है कि राष्ट्रीय जो है नीति लागू होने के बाद अब तक महिला बाल विकास विभाग ने कोई नीति नहीं बनाई है। ऐसे में लाखों कार्यकर्तियों को सरकार और आईसीडीएस से उम्मीद है कि जल्द से जल्द नीति बनाए ताकि उनका भविष्य संवर सके। तो हमारे बाल विकास विभाग की केंद्रीय मंत्री जो है ईरानी जी, वो तो चुपचाप बैठी हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। वरना आप जानती हो ये सब बदलाव हो रहा है तो आपको अपना भी कुछ सुझाव, अपना भी कुछ फैसले लेने चाहिए थे बदलाव को लेकर, नियमावलियों में संशोधन को लेकर, कि आखिर ये आंगनबाड़ी अब समाज सेवी के जो एक लेवल है उससे उठकर के कर्मचारी के दर्जे में इनको आप भेजिए। अभी तक जो हुआ शोषण वो तो बहनों ने सहा ही है, अब तो कम से कम मत होने दीजिए। तो ये चीजें हैं, नियमावलियों में बदलाव बहुत जरूरी है और इसीलिए हमने आपको ये आज का यह वीडियो दिखाया है, इसी उम्मीद के साथ कि आज हम इसमें और ज्यादा कुछ नहीं लगाने वाले। हम लेकर के तो लेटर आए थे, बहुत बढ़िया बढ़िया लेटर है, ये देख लीजिए, आपके बहुत काम आएंगे और बहुत कुछ इसमें था, लेकिन फिलहाल हम इनको बाद में बताएंगे अगले किसी वीडियो में, यानी अगला दोपहर का जो वीडियो आ रहा है। हम इसी मुद्दे पर आज इसलिए समझाने आए हैं आज आप सबको कि टेंशन मत लीजिए, हर राज्य में होना है, देर से ही सही लेकिन होगा हर राज्य में, और हक जो है वो प्राथमिकता से मिलेगा आंगनबाड़ी बहनों को ही। रीजन सबसे बड़ा ये है कि सरकार भी अपना ही उल्लू सीधा कर रही है और बहनें एक सस्ता और काम चलातू जरिया है आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी में तब्दील होने के बाद में पठन पाठन में लगाने के लिए। तो ऐसे में जो बहनें योग्य हैं उनको लगाया जाएगा, जो योग्य नहीं है। और वैसे भी आप जानते हो हर आंगनबाड़ी केंद्र प्री प्राइमरी में बदल भी नहीं रहा, जो प्राथमिक विद्यालय के परिसर में है उन्हीं को जो है बदला जा रहा है, धीरे धीरे बाकी के भी बदले जाएंगे। तो ये सब चीजें अभी जो लागू हो रहा है तो धीरे धीरे ही सब होता है। तो फिलहाल के लिए एक नई पॉजिटिव थिंकिंग बना करके रखिए कि नियमावलियों में बदलाव होगा, आसरा लगा के रखिए, और साथ ही साथ जब बदलाव हो तो हमें उसके लिए जो प्रयास करने हो वो प्रयास भी हमें और हमारे यूनियनों को करने चाहिए कि नियमावलियों में ठीक ठाक बदलाव करा लो, समाज सेविका का लेवल हटवा लो, इसकी जगह पर राज्य कर्मचारी का दर्जा लगवा लो, शिक्षक का दर्जा लगवा लो, बस इतना करवा लीजिए। बाकी लड़ने की जरूरत नहीं, सबसे बड़ी लड़ाई यही होगी। इतने साल बीत गए बाल विकास विभाग को, अगर ये एक लेवल हट जाता है समाज सेविका का तो समझ लीजिए आधी लड़ाई आपने जीत ली है। फिर आगे के रास्ते ऑटोमेटिक खुलते चले जाएंगे, मानदेय बढ़ोतरी के, तमाम चीजों के, या जो भी बोनस मिलता है किसी को दिवाली पर देख तो हमारी बहनों को कुछ नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हम समाज सेविका हैं। ये चीजें हैं, इनको समझिए। हमारा आज का वीडियो बिल्कुल भी नेगेटिव थिंकिंग को लेकर के नहीं है, और गलत मत सोचिएगा कि आप लोग ये समझ लें कि आज इनको क्या हो गया, आज ये सरकार के गुण गा रहे हैं। ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। हम चाहते हैं आपका मानसिक तनाव कम हो, आप टेंशन ना ले, जो भी है वो समय के साथ देखो, समझो, सीखो, और समय पर खुद को तकलीफ दोगे तो कुछ नहीं होगा, ना आगे आप लड़ पाओगे, ना अच्छा कुछ सोच पाओगे। हमेशा निगेटिव थॉट रहेगा कि सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार कुछ नहीं करेगी, ऐसे हम विरोध करेंगे, सरकार वाकई में कुछ नहीं फिर करेगी। तो इसीलिए कुछ सोचो समझो
और अपना फायदा देखो कि हमें कैसे कैसे लड़ना है, कहां पर ध्यान रखना है। सबसे पहले समाज सेविका का लेबल हटवाओ। नियमावलियां बदलेंगी, जरूर बदलेंगी नियमावलियां, सरकार बदलेगी नियमावलियां, लेकिन अब उनमें क्या बदलेगी, उस टाइम पर आपको जो एक्टिव रहना है। और यदि आप निगेटिव सोचेंगे तो आप उसके लिए भी निगेटिव सोचते हुए फिर वहां पर जाएंगे ही नहीं उन मांगों को लेकर के। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि अपनी सोच को थोड़ा बदलिए और तैयारी कर लीजिए आगे के लिए। सरकार तो अपना फायदा निकाल ही लेगी, लेकिन हमें भी अपना थोड़ा फायदा निकलवाना है। मानदेय बढ़ने का ऐलान भले ही सरकार ना करे, लेकिन हमें कम से कम समाज सेविका का लेबल ही इस बार हटवा लेना है और दर्जा ले लेना है कर्मचारी का और या फिर शिक्षक का। यदि ये मिल गया तो मानदेय भी मिलेगा, फिर चाहे आप कोर्ट से आराम से लड़कर के मानदेय ले लीजिए या सरकार ऑटोमेटिक बढ़ा देगी। और वैसे भी इसी के साथ साथ थोड़ी मांग भी कर लोगे आप लोग कि 10-15 हजार कर दीजिए, वही बहुत है, तो सरकार कुछ सोचेगी। फिलहाल के लिए जो भी है, मांगों को लेकर के आगे डटे रहिए, उम्मीद मत खोइए। सबसे बड़ी चीज होती है उम्मीद। उम्मीद जिस दिन टूट गई उस दिन आगे समझ लिए सब खत्म। तो उम्मीद बना करके रखिए, प्रयास करते रहिए, बाकी तो सब मर्जी।